हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे। नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जीएनपी के सेशन चल रहा है उसमें अंक गणित के जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए। अभी हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ है उस चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न। उस चैप्टर का क्या नाम है? दशमलव भिन्न। चैप्टर अभी जस्ट लेटेस्ट में हम लोगों ने खत्म किया। तो जिसने अभी तक ये दशमलव भिन्न का चैप्टर पढ़ा हो तो दशमलव भिन्न का चैप्टर पहले पढ़ो और उसके बाद ये जो आज अपना पहला भाग है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। जिसने कभी भी अंक गणित नहीं पढ़ी होगी, मेरा दावा है कि वो भी इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकता है। ये मेरा दावा है। चलिए, तो आप लोगों को बस क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने में अपनी रुचि रखते हैं तो हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप संपर्क कर सकते हैं, जो श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने घाटमपुर नगर में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब समझते हैं जो अपना टॉपिक है भिन्न। क्या समझेंगे भिन्न के बारे में? भिन्न क्या होती है? ये पहला लिखा है 5/7, फिर 7/9, 11/14, 9/15। ये लिखे तो हैं, भिन्न दो चीजों से मिलकर बनती है। भिन्न दो चीजों से मिलकर बनती है। भिन्न क्या होता है? जैसे ये लिखा है 5 और फिर ये लिखा है 7, तो मतलब क्या हुआ? 5/7। तो जो ये 5 है, इस 5 को बोलेंगे अंश। जो ये 5 है तो इस 5 को बोलेंगे अंश। और जो ये 7 है तो इस 7 को बोलेंगे हर। इस 5 को तो वो भिन्न होगी। क्या भिन्न में ये भी संभव है कि ऊपर बड़ा अंश बड़ा हो और छोटा हो? बिल्कुल, ये भी संभव है। अंश बड़ा होगा, आपका छोटा होगा। जैसे या बटे 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 8 एक भिन्न संभव से 9/5 ये भी एक भिन्न संभव है। पर लेकिन इन भिन्नों का आगे वर्गीकरण भी किया गया है। जब इन भिन्नों का हम वर्गीकरण समझेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि 5/7 कौन सी भिन्न है, ये 14/8 कौन सी भिन्न है, 9/15 किस प्रकार की भिन्न है। भिन्नों को आगे कई प्रकार का वर्गीकरण करके बांट दिया गया है। सबसे पहले भिन्नों में क्या समझना है? जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हर बोलते हैं। जैसे पहले में देखिए, ये 5/7 लिखा है। क्या लिखा है? 5/7। तो 5/7 में ये 5 क्या है? अंश। और ये 9 क्या है? हर। फिर 7/9 लिखा है, तो 7/9 में क्या है? 7 क्या है? 7 ये अंश है और ये 9 क्या है? ये हर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, आगे जो है अपना वो है समभिन्न या उचित भिन्न। क्या है? समभिन्न या उचित भिन्न। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है, उसे समभिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समभिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे समभिन्न कहते हैं। बच्चों, अब देखिए, आपको बताया था कि आगे चल के भिन्नों का वर्गीकरण कर दिया जाता है, मतलब भिन्नों को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर इन भिन्नों को बांट दिया गया है। जब इन भिन्नों को बांट दिया गया है तो किस आधार पर बांटा गया है? तो देखिए, इसका आधार क्या है। अगर आपको अंश छोटा मिल रहा है और हर बड़ा मिल रहा है तो वह कौन सी भिन्न होती है? उस भिन्न को सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4/5, 5/9, 7/12, 8/15। इन सब में क्या है? इन सब में बच्चों आप देख रहे हैं कि अंश हर से छोटा है। ठीक है बच्चों, अगर अंश हर से छोटा होता है तो उसे सम भिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। आगे देखिए, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है?
जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/3, 8/9, 12/7, 19/26। अब आप एक चीज देख रहे हैं क्या कि ये 7/3 में ये 7 क्या है बड़ा, ये 3 क्या है छोटा। तो अंश क्या है यहाँ पर, अंश यहाँ पर बड़ा है, अंश यहाँ पर क्या है बड़ा है, और ये हर क्या है यहाँ पर, हर यहाँ पर छोटा है। तो जहाँ पर आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला समझते हैं कॉन्सेप्ट भिन्न से संबंधित। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला आप देख रहे हैं संयुक्त भिन्न। क्या लिखा है, संयुक्त भिन्न। कह रहा है जिस भिन्न में पूर्णांक तथा समभिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा समभिन्न दोनों शामिल हों उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न में पूर्णांक तथा समभिन्न दोनों शामिल हो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, वहां पर समभिन्न ही शामिल हो, विषम भिन्न न शामिल होनी चाहिए। अगर विषम भिन्न शामिल हो गई तो वो संयुक्त भिन्न नहीं कहलाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1/3/4, 1/3/4। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 12/1/3। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 7/5/9। तो यहाँ पर क्या है, एक तो पूर्ण अंक है, मतलब एक क्या है पूरा अंक, और फिर लास्ट में उस अंक के ये भाग किए गए हैं। ये सारे क्या है उस अंक के भाग किए गए हैं। जैसे 12/1/3, मतलब 12 तो पूरी संख्या है और ये 1/3 दूसरी संख्या है। 7/5/9, 7 ये पूरी संख्या और ये 5/9 दूसरी संख्या है। 1/3/4, तो ये एक संख्या है और 3/4 उस संख्या का भाग है। तो संयुक्त भिन्न समझ गए। संयुक्त भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न में पूर्णांक हो और सम भिन्न हो, दोनों शामिल हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों इकाई भिन्न। आगे क्या है, इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न में आप क्या देख पा रहे हैं कि जिस भिन्न का अंश 1 और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी हो, जिस भिन्न में अंश 1 और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न किसे कहते हैं बच्चों, जिसका अंश 1 हो, जिसका अंश 1 हो। अब अंश 1 मतलब ऊपर का हिस्सा 1 है और नीचे 0 के अतिरिक्त, 0 छोड़ के नीचे कुछ भी हो, उसे इकाई भिन्न कहेंगे। जैसे 1/5 तो ऊपर 1 है, 1/7 ऊपर 1 है, 1/9 ऊपर 1 है, 1/6 ऊपर 1 है। ऊपर 1 है और नीचे 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो उस भिन्न को इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई समझते हैं, इकाई क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं तो इकाई पहला ही होता है, तो जो 1 होता है उसी को बच्चों इकाई कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ऊपर अगर 1 है तो वो इकाई भिन्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है, दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब दो या दो से दो भिन्नों या उनसे अधिक भिन्नों की यहाँ पर तुलना की जाती है, और अगर उनको हल करने पर मान बराबर मिलता है, उनको हल करने पर मान बराबर मिलता है तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 3/6, 4/8, 5/10। 3 से 6 को काटोगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या मिला 1/2। 4 से काटोगे 8 को तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, क्या मिला 1/2। 5 से काटोगे 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो क्या मिला 1/2। तो सबको हल करने में एक समान मिल रहा है ना। तो बच्चों अब हम अपने भिन्नों को सरलतम रूप पर लिखें, भिन्नों को हम सरलतम रूप में लिखें और सारे मान बराबर मिल जाएं तो उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे, जैसे ये 3/6 लिखा था, क्या लिखा था, ये 3/6 लिखा था, ये 3/6। तो अब क्या 3 से 6 कट रहा था, बिल्कुल 2 बार में, तो 3 दूनी 6। क्या 4 से 8 कट रहा था, बिल्कुल 4 दूनी 8। क्या 5 से 10 कट रहा था, बिल्कुल 5 दूनी 10, 1/2। तो सब में 1/2 1/2 1/2 आपको ये प्राप्त होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है समहर भिन्न। समहर भिन्न, दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें, दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनका हर बराबर हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। अब देखिए शब्द से ही आप वाक्य पकड़ सकते हैं। समहर मतलब जिसके हर कैसे हो, बराबर हो, समान हो, उसे समहर कहते हैं। हर ऐसे हो, हर बराबर हो या हर समान हो, उसे क्या कहते हैं, समहर भिन्न उसको कहते हैं। 8/9, 5/9, 7/9, तो ये सारी भिन्नें क्या है, ये सारी भिन्नें समहर भिन्न है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, उनको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहला कोष्ठक आप देख पा रहे हैं, रेखा कोष्ठक। जहां पर आपको ये लाइन ऐसी दिख जाए उस कोष्ठक को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। एक आपको सीधी लाइन मिले उसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। फिर ये आपको देख रहे पा रहे हैं, ये छोटा कोष्ठक इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलेंगे उसको, करली ब्रैकेट। इसको बच्चों करली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर आप देख रहे हैं मंझला कोष्ठक, इसको सॉरी ये करली ब्रैकेट ना कह के इसको करली ब्रैकेट नहीं कहते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये है आपका करली ब्रैकेट, ठीक। और आगे आप देख पा रहे हैं बड़ा कोष्ठक। आगे क्या देख पा रहे हैं, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक को बोल सकते हैं बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इन कोष्ठक को हल भी इसी क्रम पे करते हैं। अगर चारों कोष्ठक आपको किसी प्रश्न में एक साथ मिल जाए तो सबसे पहले नंबर पर रेखा कोष्ठक हल करते हैं, दूसरे नंबर पर छोटा कोष्ठक, तीसरे नंबर पर मंझला कोष्ठक और चौथे नंबर पे ये बड़ा कोष्ठक हल करते हैं, ठीक बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब सभी कोष्ठक एक साथ मिल जाते हैं, जब सभी कोष्ठक एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हल करने का क्रम इस प्रकार है। क्या है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और सबसे अंत में बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। बच्चों अब बहुप्रतीक्षित नियम बॉडमस रूल, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, किसका, बॉडमस रूल का। बॉडमस रूल होता क्या है, इसको हल कैसे करते हैं, सवालों में इनका यूज आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। तो अब यही देखना कि यह बॉडमस रूल क्या है। चलिए आगे देखते हैं। बॉडमस रूल क्या है, बॉडमस में इन्हीं सबको, बस बॉडमस को ही हमें देखना है, बॉडमस को ही देखना है कि ये बी से क्या है, ओ से क्या है, डी से क्या है। तो बी से आप देख पा रहे होंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो बी से ब्रैकेट मतलब क्या है, चार प्रकार के ब्रैकेट आपको बताएं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और प्रकार के ब्रैकेट बताएं। मतलब का मतलब आपका, और का तो करता है डिवीजन, मतलब भाग, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। मल्टीप्लिकेशन बच्चों मल्टीप्लिकेशन गुणा, मतलब योग में चीजों जोड़ते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं। तो बॉडमस हल का क्रम भी यही है। अगर आपको एक प्रश्न में कहीं पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो इस बॉडमस रूल का आप फॉलो करेंगे। इस बॉडमस रूल को आप यहाँ पर फॉलो करिए। बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मतलब कोष्ठक, कोष्ठक के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद चीजों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सबसे अंत में चीजों को घटाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगर बच्चों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इसको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।